안녕하세요 팬 여러분 둘셋 방탄 안녕하세요 방탄소년단입니다. Hey Ami, how are you all? Hope you guys are doing well. It's me Fairy. आज मैं BTS के डेब्यू सिंगल एल्बम टू कूल फॉर स्कूल को एक्सप्लेन करूंगी, जिसमें मैं गाने के लिरिक्स, मीनिंग एंड थीम को डिस्कस करूंगी. सो लेट्स डाइव इन टुडेस वीडियो. BTS एक साउथ कोरियन बॉय बैंड है जिन्होंने 13 जून 2013 को बिग हिट एंटरटेनमेंट के अंडर डेब्यू किया और इनका ज्यादातर म्यूजिक यूथ, ड्रीम्स एंड सोसाइटल इश्यूज के बारे में होता है. अब बात करते हैं BTS के फर्स्ट डेब्यू सिंगल एल्बम की. सिंगल एल्बम की बात करें तो ये एक ऐसा म्यूजिक एल्बम है जिसपे सिर्फ एक गाना होता है, बट कभी कभी कुछ एडिशनल ट्रैक्स, इंस्ट्रूमेंटल वर्जन्स एंड रिमिक्सेस वगैरह भी शामिल होते हैं. एंड जब कोई म्यूजिक बैंड डेब्यू करता है तो वो अक्सर अपने सिंगल एल्बम से डेब्यू करते हैं, जिसमें वो अपने मेन ट्रैक से अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाते हैं एंड अपने म्यूजिक को प्रमोट करते हैं. तो BTS का फर्स्ट डेब्यू सिंगल एल्बम टू कूल फॉर स्कूल था, जो कि 12 जून 2013 को रिलीज हुआ और इसमें टोटल 9 ट्रैक्स हैं. तो इस एल्बम के ट्रैक्स डिस्कस करने से पहले देखते हैं कि टू कूल फॉर स्कूल का मतलब क्या है. टू कूल फॉर स्कूल का सिंपल मीनिंग ये है कि स्कूल से भी ज्यादा कूल, या इतना ज्यादा कूल होना कि स्कूल की भी जरूरत नहीं. BTS ने ये टाइटल यूथ रेबेलियन एंड फ्रीडम को दिखाने के लिए यूज किया. इसका मतलब ये नहीं कि एजुकेशन बेकार है, बल्कि BTS इस टाइटल से ये दिखाना चाहते थे कि यूथ को सिर्फ सोसाइटी के रूल्स को फॉलो नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने ड्रीम्स एंड इंडिविजुअलिटी को एक्सप्रेस करना चाहिए. एंड इस एल्बम का थीम सोसाइटी के एक्सपेक्टेशंस को तोड़ने, अपने ड्रीम्स को फॉलो करने एंड लाइफ को अपने तरीके से जीने के बारे में है. 네, 더 잘하겠습니다. 내일 잘할 자신 있어요. नाउ एल्बम के ट्रैक्स के बारे में बात करते हैं. इस एल्बम के फर्स्ट ट्रैक का नाम इंट्रो टू कूल फॉर स्कूल है. ये एल्बम का ओपनिंग ट्रैक है, जो कि एक स्पोकन इंट्रोडक्शन है. इसमें DJ फ्रिज, जो कि एक साउथ कोरियन हिप हॉप एंड इलेक्ट्रॉनिक आर्टिस्ट हैं, वो BTS को इंट्रोड्यूस करते हैं. ये इंट्रो BTS के डेब्यू का बोल्ड स्टेटमेंट है कि वो एक नए आर्टिस्ट हैं जो रूल्स तोड़ने और नए स्टैंडर्ड सेट करने आए हैं. इसमें एक स्ट्रॉन्ग, कॉन्फिडेंट और रेबिलियस वाइब है, जो पूरे एल्बम के नो रूल्स जस्ट फैशन थीम को सेट करता है. इस इंट्रो का बैकग्राउंड म्यूजिक और डीप वॉइस BTS को एक पावरफुल हिप हॉप ग्रुप के तौर पर इंट्रोड्यूस करती है. नेक्स्ट एल्बम के सेकंड ट्रैक की बात करते हैं, जो कि वी आर बुलेट प्रूफ पार्ट 2 है. इसके मीनिंग की बात करें तो ये गाना BTS के शुरुआती दिनों का है, जब लोग उन्हें क्रिटिसाइज एंड अंडर एस्टिमेट करते थे. इस गाने में BTS अपनी स्ट्रगल्स, हार्डवर्क एंड डिटर्मिनेशन दिखाई है. ये एक जवाब था उन सब लोगों के लिए जो उनके टैलेंट पर शक करते और उन्हें कमजोर समझते थे. BTS बताते हैं कि कैसे उन्होंने हार्डवर्क, डेडिकेशन एंड टीम वर्क से हर क्रिटिसिज्म का मुकाबला किया, इसलिए अब वो बुलेट प्रूफ है. वी आर बुलेट प्रूफ का मतलब कि अब वो इतने स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं कि उन पर किसी के क्रिटिसिज्म का कोई असर नहीं. अब लोग उनके बारे में चाहे जो मर्जी कहें, उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता. एंड इसके लिरिक्स की बात करें तो BTS कह रहे हैं कि उन्होंने कितनी हार्डवर्क की, कितने स्लीपलेस नाइट्स गुजारे और कैसे उन्होंने हर क्रिटिसिज्म का सामना किया. वो कह रहे हैं कि जब सब लोग उनका मजाक उड़ाते थे तब भी उन्होंने अपना पैशन नहीं छोड़ा. गाने का कोर्स वी आर बुलेट प्रूफ ये दिखाता है कि अब वो अनस्टॉपेबल है. लिरिक्स की हर एक लाइन BTS की डिटर्मिनेशन एंड हार्डवर्क को रिफ्लेक्ट करती है. एंड इस गाने के थीम के बारे में बात करें तो ये गाना BTS की स्ट्रगल, रेजिलियंस एंड यूनिटी के बारे में है. BTS दिखाते हैं कि कैसे उन्होंने अपने ट्रेनिंग डेज की हार्डशिप्स फेस की एंड किस तरह से उन्होंने एक टीम की तरह मिलकर अपनी सक्सेस हासिल की. सेकंड, ये BTS के कॉन्फिडेंस एंड स्ट्रेंथ के बारे में भी है, जो कि ये बताता है कि अब वो स्ट्रॉन्ग हो गए हैं और किसी के वर्ड्स उनको गिरा नहीं सकते. एंड अगर कभी आपने अपनी लाइफ में ये फील किया हो कि ये दुनिया आपको अंडर एस्टिमेट करती है या आपकी स्ट्रगल्स को नहीं देखती, तो ये गाना आपके लिए है. ये एक इंस्पिरेशनल सॉन्ग है जो कि आपको ये याद दिलाएगा कि अगर BTS जैसे लोग स्ट्रगल्स फेस करके अपनी सक्सेस हासिल कर सकते हैं, तो आप भी अपने ड्रीम्स को चेस कर सकते हो. नेक्स्ट एल्बम के थर्ड ट्रैक का नाम स्किट सर्कल रूम टॉक है. इसके मीनिंग की बात करें तो ये बेसिकली एक स्किट है, यानी एक रियल लाइफ कैजुअल कन्वर्सेशन जो कि BTS मेंबर्स ने रिकॉर्ड की. इसमें वो अपनी डेली लाइफ, ड्रीम्स एंड फ्यूचर के बारे में बात कर रहे होते हैं, जो कि एक कैजुअल कन्वर्सेशन होती है. वो अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहे होते हैं कि क्या होगा अगर वो फेमस हो गए. इसमें मेंबर्स एक दूसरे से मजाक भी कर रहे होते हैं एंड एक दूसरे को टीज भी कर रहे होते हैं. ये बेसिकली एक नेचुरल एंड फन डिस्कशन होती है, जिसमें मेंबर्स बिना किसी फिल्टर के एक दूसरे से बातें शेयर कर रहे होते हैं, जो कि ये दिखाता है कि BTS सिर्फ आइडल्स नहीं बल्कि एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स भी हैं जो कि अपनी जर्नी को एंजॉय कर रहे होते हैं. एंड इस किट के थीम के बारे में बात करें तो ये BTS की फ्रेंडशिप एंड बॉन्डिंग के बारे में है, जो कि ये दिखाता है कि BTS मेंबर सिर्फ आइडल्स नहीं बल्कि एक फैमिली हैं जो कि अपनी जर्नी को साथ एंजॉय कर रहे हैं. सेकंड, ये BTS की रियल साइड को शोकेस करता है, जो कि उनकी रियल पर्सनैलिटीज को दिखाता है. एंड अगर कभी आप अपने दोस्तों के साथ लेट नाइट टॉक करते हो जिसमें बिना किसी रीजन के मजाक होता है, फ्यूचर की कुछ रैंडम बातें, देन ये स्किट आपको बिल्कुल वैसी ही वाइब देगा. ये बेसिकली BTS के हम्बल बिगिनिंग्स एंड उनकी दोस्ती के एक ऑनेस्ट साइड को दिखाती है. अब इस एल्बम की ट्रैक नंबर 4 की बात करते हैं, जो कि नो मोर ड्रीम है और ये इस एल्बम का मेन ट्रैक है और साथ ही साथ BTS का डेब्यू सॉन्ग भी. इस गाने के मीनिंग के बारे में बात करें तो इसमें दिखाया गया है किस तरह सोसाइटी यंग लोगों से ये उम्मीद रखती है कि वो उनकी एक्सपेक्टेशंस पर उतरें, बजाय इसके कि वो अपने ड्रीम्स को फॉलो करें. और इसमें BTS ने एक बड़ा मैसेज दिया,
अपने ख्वाब ढूंढो, वरना तुम बस सोसाइटी के एक्सपेक्टेशंस को ही फॉलो करते रहोगे। इस गाने में बीटीएस ने यूथ को इंस्पायर करने की कोशिश की कि वो ब्लाइंडली सोसाइटी की डिमांड्स को ना माने, बल्कि अपने रियल ड्रीम्स पर फोकस करें। इस सॉन्ग के लिरिक्स के बारे में बात करें तो बीटीएस कह रहे हैं कि अक्सर यंग लोग बिना किसी पैशन के जी रहे होते हैं, बस स्कूल, पेरेंट्स और सोसाइटी के एक्सपेक्टेशंस को पूरा कर रहे होते हैं। वो सवाल करते हैं, तुम्हारा असली ड्रीम क्या है? ये गाना उन लोगों के लिए है जो लाइफ से कुछ बड़ा चाहते हैं, लेकिन या तो उन्हें कुछ पता नहीं होता कि उन्हें क्या चाहिए, या फिर सोसाइटी के प्रेशर की वजह से वो डरे हुए होते हैं। इस सॉन्ग के थीम के बारे में बात करें तो नंबर फर्स्ट पर पॉइंट है ब्रेकिंग फ्री फ्रॉम सोसाइटी, जो कि इस बात का मैसेज देती है कि आप अपनी जिंदगी ना अपने तरीके से जियो, बजाय इसके कि आप दूसरों के एक्सपेक्टेशंस पे चलो। सेकंड पॉइंट ये कि फाइंडिंग योर ओन ड्रीम, बीटीएस ने यूथ को इनकरेज किया कि वो अपने पसंद के करियर या पैशन को ढूंढे। थर्ड पॉइंट बीटीएस के रेबिलियन एटीट्यूड एंड मोटिवेशन को हाईलाइट करती है कि कैसे वो सोसाइटी के ट्रेडिशनल नॉर्म को चैलेंज करते हैं और यूथ को मोटिवेट करते हैं। और अगर कभी भी आपने अपनी लाइफ में ये फील किया हो कि आप बिना किसी गोल के बस एक सिस्टम के रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, देन आप इस सॉन्ग के साथ रिलेट कर पाओगे, क्योंकि बीटीएस ने इस सॉन्ग के जरिए बताया कि अपने अंदर झांको और अपना असली ड्रीम ढूंढो। ओवरऑल इस सॉन्ग में बीटीएस ने बताया कि आप ख्वाब देखने से कुछ नहीं होगा, बजाय इसके कि आप सोसाइटी के एक्सपेक्टेशंस पर उतरो। इससे बेहतर यह है कि आप अपने दिल की सुनो और अपने ड्रीम्स को फॉलो करो। एल्बम के ट्रैक नंबर 5 का नाम Until You're Too Cool for School है। इसके मीनिंग के बारे में बात करें तो ये बेसिकली एक शॉर्ट इंस्ट्रूमेंटल ट्रैक है जो टू कूल फॉर स्कूल के वाइब को सेट करता है। ये ट्रैक बीटीएस के हिप हॉप स्वैग और यूथ रेबिलियन को रिप्रेजेंट करता है, जो ये दिखाता है कि वो स्कूल सिस्टम और सोसाइटी के स्ट्रिक्ट रूल से अलग सोचते हैं। ये शॉर्ट इंस्ट्रूमेंटल ट्रैक एल्बम के नेक्स्ट पार्ट के लिए मूड को सेट करता है और म्यूजिक को एक फेज से दूसरे फेज में शिफ्ट करने का काम करता है। इस ट्रैक के थीम के बारे में बात करें तो ये बीटीएस के हिप हॉप स्वैग और रेबिलियन एटीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। सेकंड, ये बीटीएस के कॉन्फिडेंस को दिखाता है और उनकी फियरलेस पर्सनालिटीज को हाईलाइट करता है। और अगर कभी आप अपनी लाइफ के रूल्स और एक्सपेक्टेशन से थक चुके हो और ये फील किया हो कि मुझे बिना किसी के परमिशन के अपने तरीके से जीना है, तो ये ट्रैक उसी रेबिलियस एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट एल्बम के 6th ट्रैक का नाम आई लाइक इट है। इसके मीनिंग की बात करें तो ये गाना एक हार्ट ब्रेक स्टोरी है। बीटीएस यहाँ एक ऐसे इंसान की फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहे हैं जो अपने एक्स के चले जाने के बाद भी उसे भूल नहीं पा रहा। गाने का टाइटल आई लाइक इट थोड़ा सार्केस्टिक है, मतलब कि वो कह रहे हैं कि उनको सब कुछ ठीक लग रहा, लेकिन असल में उनका दिल अंदर से दुखी है। ये एक सॉफ्ट R&B स्टाइल का सॉन्ग है जो मॉडर्न रिलेशनशिप्स और उनकी इमोशनल अप्स एंड डाउन्स को दिखाता है। एंड इस सॉन्ग के लिरिक्स की बात करें तो ये वन साइडेड लव एंड फेक फीलिंग्स के बारे में है, जो कि ये दिखाते हैं कि किस तरह ब्रेकअप के बाद इमोशनल पेन की वजह से लोगों की अपने एक्स के लिए फीलिंग्स खत्म नहीं होती, जिस वजह से वो उसे अभी भी याद करते हैं एंड पसंद करते हैं। एंड इसमें सुगा के वर्ड्स की एक लाइन है, वाना बी लव्ड वाना बी कूल, जो कि एक्स की फेक फीलिंग्स को एक्सपोज करती है, जो सिर्फ अटेंशन एंड स्टेटस के लिए रिलेशनशिप में थी, एंड जो भी उसके प्रोमिसेस एंड फीलिंग्स थे वो रियल नहीं थे। एंड इसमें ये भी दिखाया गया है कि किस तरह लोग प्रिटेंड करते हैं कि सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन असल में उनका दिल अंदर से दुखी होता है। एंड इसमें बीटीएस ने ये भी कहा कि किस तरह से लोगों के लिए ये देखना पेनफुल एक्सपीरियंस होता है कि अब उनका एक्स किसी और के साथ है, बट फिर भी वो ये सब कुछ चुपके से बर्दाश्त कर रहे होते हैं। एंड इस सॉन्ग की थीम की बात करें तो ये हार्ट ब्रेक एंड पेन के बारे में है, एंड ये उन सब लोगों से रिलेट करता है जो किसी ब्रोकन रिलेशनशिप पर दुख महसूस कर चुके हों। सेकंड, ये प्रिटेंडिंग टू बी ओके के बारे में है, जैसे कि गाने में भी दिखाया गया कि किस तरह से लोग अपनी फीलिंग्स को छुपाते हैं और दिखाते हैं कि सब कुछ ठीक है। थर्ड, ये सैड लव के बारे में है, जो कि ये दिखाता है कि किस तरह से पुरानी यादें कभी कभी इंसान को अंदर से तोड़ देती हैं। ओवरऑल आई लाइक इट एक रिलेटेबल सॉन्ग है जो कि ब्रेकअप के बाद की फीलिंग्स को एक्सप्रेस करता है। सेकंड, ये बीटीएस के अर्ली लाइफ को शोकेस करता है, जहां उन्होंने डिफरेंट म्यूजिक जनरस ट्राई किए एंड किस तरह से लाइफ रियलिटीज एंड पर्सनल एक्सपीरियंसेस को म्यूजिक के थ्रू एक्सप्रेस किया। नेक्स्ट एल्बम के 7 ट्रैक का नाम स्किट सर्कल रूम साइपर है। इसके मीनिंग की बात करें तो ये बेसिकली एक स्किट है जिसमें बीटीएस मेंबर्स एक कैजुअल एंड फन एनवायरनमेंट में बैठकर फ्री स्टाइल रैप बैटल कर रहे होते हैं। साइपर का मतलब होता है जब रैपर्स एक सर्कल में बैठकर फ्री स्टाइल रैप करें, एंड इस स्किट के थ्रू बीटीएस अपने फ्री स्टाइल से अपने रैप स्किल्स दिखाते हैं। एंड इस स्किट के थीम के बारे में बात करें तो ये बीटीएस के हिप हॉप कल्चर एंड रैप ओरिजिन्स को दिखाती है। सेकंड, ये बीटीएस की फ्रेंडशिप को दिखाती है, जो कि ये शो करवाती है कि किस तरह बीटीएस मेंबर सिर्फ एक बैंड नहीं बल्कि एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स हैं जो कि अपनी जर्नी को एंजॉय कर रहे हैं। थर्ड, ये बीटीएस की फ्रीस्टाइल रैप को दिखाती है, जहां RM, शुगा और J-Hope की रैप एनर्जी हाईलाइट होती है, जो उनके हिप हॉप बैकग्राउंड को शो करती है। एल्बम के 8 ट्रैक का नाम ऑन द स्टार्ट लाइन है, एंड ये इस एल्बम का फर्स्ट हिडन ट्रैक था। इसके मीनिंग के बारे में बात करें तो ये सॉन्ग RM का सोलो ट्रैक है, जिसमें उन्होंने अपनी स्ट्रगल्स, ड्रीम एंड अनसर्टेनिटीज के बारे में डिस्कस किया। इसमें RM ने अपनी पास्ट हार्डशिप्स, इनसिक्योरिटीज एंड जर्नी के बारे में बताया, जो कि RM की अपने ड्रीम्स को लेकर डिटर्मिनेशन को दिखाता है। इसके लिरिक्स की बात करें तो RM अपनी पास्ट स्ट्रगल्स याद करते हैं, जो वो एक रैपर बनने का सपना देखते थे। एंड इसमें यह भी बताया गया कि किस तरह सोसाइटी के स्टैंडर्ड्स और लोगों की एक्सपेक्टेशंस उनके अगेंस्ट होती, लेकिन फिर भी RM ने आगे बढ़ने का डिसीजन लिया। ये ट्रैक RM की पर्सनल स्ट्रगल्स को हाईलाइट करता है। इस सॉन्ग के थीम के बारे में बात करें तो ये सेल्फ रिफ्लेक्शन के बारे में है, जिसमें RM ने अपनी पास्ट लाइफ एंड स्ट्रगल्स के बारे में बताया। सेकंड, ये ड्रीम्स के बारे में है, जो कि ये दिखाता है कि सपने पूरे करना आसान नहीं होता, लेकिन जो लोग मेहनत करते हैं वो एक दिन अपने गोल तक पहुंच जाते हैं। थर्ड, ये सक्सेस एंड डाउट के बारे में है, जो कि ये दिखाता है कि जब इंसान फेमस हो जाता है तो कभी कभी वो कंफ्यूज हो जाता है
कि क्या अभी भी वो वही इंसान है जो पहले था। एल्बम के 9 ट्रैक का नाम रोड पाथ है और ये इस एल्बम का सेकंड हिडन ट्रैक था। 뭘 보게 될까 이 길의 끝에서 네가 서 그곳에서 oh hey इसके मीनिंग के बारे में बात करें तो ये बीटीएस के स्ट्रगल्स के बारे में है एंड ये भी दिखाता है कि किस तरह मेंबर्स ने अपने डेब्यू तक का सफर तय किया एंड इस जर्नी में उन्होंने कितने सैक्रिफाइसेस किए, कितनी डिफिकल्टीज फेस की। एंड इस गाने में वो अपने आप से सवाल भी करते हैं कि क्या हम सही रास्ते पर हैं, क्या हम जो कर रहे हैं वो सच में हमारे लिए सही है। ओवरऑल ये गाना बीटीएस के कलेक्टिव जर्नी को रिप्रेजेंट करता है। इस गाने के लिरिक्स की बात करें तो बीटीएस अपने उस वक्त को याद करते हैं जब उन्होंने अपने म्यूजिक के करियर को चुना तो उन्हें कितनी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी। शुरुआत में उनको डाउट्स भी हुए कि क्या उनका डिसीजन सही है या नहीं। वो अपने आप से सवाल भी करते हैं कि अगर उन्होंने कोई और रास्ता चुना था तो क्या उनकी जिंदगी बेहतर होती। बट एट द एंड वो ये रियलाइज करते हैं कि चाहे रास्ता कितना भी मुश्किल हो, अगर हम रुकेंगे नहीं तो एक दिन मंजिल मिल जाएगी। वो कहते हैं कि डाउट्स और स्ट्रगल्स नेचुरली आते हैं, लेकिन यही सफर हमें और मजबूत बनाता है और अगर हम मेहनत और यकीन के साथ अपना सफर जारी रखें तो सक्सेस जरूर मिलेगी। इस गाने के थीम के बारे में बात करें तो ये ड्रीम्स एंड स्ट्रगल के बारे में है, जो कि ये दिखाता है कि जब हम कोई बड़ा सपना देखते हैं तो उसका रास्ता कभी भी आसान नहीं होता। सेकंड, ये डाउट्स के बारे में है, जो कि ये दिखाता है कि कभी कभी इंसान सोचता है कि क्या जो रास्ता उसने चुना है क्या वो सही है। थर्ड, ये पैशन एंड डिटर्मिनेशन के बारे में है, जो कि ये दिखाता है कि चाहे रास्ता कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, अगर हम मेहनत जारी रखें तो हम एक दिन अपने गोल तक पहुंच जाएंगे। तो टू कूल फॉर स्कूल बीटीएस का एक पावरफुल डेब्यू सिंगल एल्बम था जिसने उन्हें एक हिप हॉप ग्रुप के तौर पर इंट्रोड्यूस किया और दिखाया कि किस तरह से बीटीएस का म्यूजिक यूथ, ड्रीम्स एंड सोसाइटल इश्यूज के बारे में है, जो उन्हें दूसरे के पॉप आइडल से अलग बनाता है। ये एल्बम सिर्फ एक स्टार्टिंग पॉइंट था जो आज बीटीएस की सक्सेस जर्नी का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एंड ये एल्बम उनकी हिप हॉप रूट्स, यूथ की स्ट्रगल्स एंड अपनी पहचान ढूंढने की कहानी को रिफ्लेक्ट करता है। एंड इसका हर एक ट्रैक एक मैसेज देता है, अपने तरीके से जियो, अपनी आवाज उठाओ और दुनिया को दिखाओ कि तुम कितने कूल हो। ओवरऑल बीटीएस इस एल्बम से ये दिखाना चाहते थे कि सक्सेस का कोई फिक्स्ड फॉर्मूला नहीं होता, तुम्हें अपने खुद का रास्ता बनाना पड़ता है। ये एल्बम हर उस शख्स से रिलेट करता है जो सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस के अगेंस्ट जाके अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर रहा है। और बीटीएस ने इस एल्बम से ये प्रूव कर दिया कि अब वो बुलेट प्रूफ हैं, यानी अब कोई भी नेगेटिविटी उन्हें रोक नहीं सकती। अब वो हर मुश्किल का मिलकर सामना करने के लिए तैयार हैं। सो आर्मी, ये थी मेरी बीटीएस के फर्स्ट डेब्यू सिंगल एल्बम टू कूल फॉर स्कूल की एक्सप्लेनेशन। होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपका फेवरेट ट्रैक कौन सा है और क्यों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हैप्पी एंड कीप स्माइल। तो चलिए फिर मिलते हैं। लिव अ लाइफ मैन, गुड लक, अन्योंग।